अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अमजद चौधरी। आप देख रहे हैं मंजर-ए-आम। इस वक्त मंजर-ए-आम की टीम मौजूद है पाक कॉलोनी पुलिस स्टेशन में। एरियल फायरिंग की अगर बात कीजिए, मैं हवाई फायरिंग की बात कर रहा हूँ। कराची में ये मामूल बनता हुआ जा रहा है और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस घर में या जिस शादी हॉल में जश्न मनाया जा रहा है, शादी की खुशियाँ मनाई जा रही हैं, वहाँ पर एकदम से वो खुशियाँ सफ़े मातम में बिछ जाती हैं। माजी में भी हमने कुछ इस तरह के प्रोग्राम्स किए, आप लोगों को दिखाया है। आज एक बार फिर से मंजर-ए-आम की टीम आज इस इशू को उजागर कर रही है और पाक कॉलोनी पुलिस स्टेशन में हम लोग जो मौजूद हैं, हम पुलिस के हमरा जाएंगे। एक यहाँ करीब ही एक जगह पर शादी की तकरीब जारी हो सारी थी, जश्न मनाया जा रहा था और दो ग्रुपों में वहाँ पर तसादम हो जाता है और तसादम की सूरत हाल में वहाँ पर फायरिंग की जाती है और जश्न की फायरिंग एकदम से सफ़े मातम में वो तब्दील हो जाती है और वहाँ पर उसके बाद बच्चा समेत 3 अफराद ज़ख्मी हो जाते हैं। ये जो हवाई फायरिंग है, इसको बैन होना चाहिए। बैन तो है लेकिन लोग फिर भी इस पर पाबंदी नहीं करते, जबकि आपके सामने अगर देखा जाए वहाँ पे खुशियाँ मनाई जा रही थी, उनको ये नहीं पता था कि खुशियाँ गम में तब्दील हो जाएंगी। अभी पुलिस के हमरा मंजर-ए-आम की टीम जा रही है, एक शख्स की निशानदेही हुई है, उस निशानदेही पर पुलिस हमारे साथ जा रही है। हम मीडिया कवरेज देंगे, पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी और देखना ये है कि पुलिस कामयाब होती है या नहीं। और कहा जा रहा है कि उसमें एक अफराद नहीं, उसमें कई अफराद मुलव्विस हैं ये अमल करते हुए। आइए हम लोग चल रहे हैं उस जगह पे, आपको दिखाते हैं। वहाँ से रहिएगा, जुड़े रहेगा हमारे प्रोग्राम के साथ। मंजर-ए-आम जारी है। नाज़रीन, इस वक्त मंजर-ए-आम की टीम मौजूद है कराची के इलाके पुराना गोलीमार में और हम इस वक्त मौजूद है पाक कॉलोनी पुलिस स्टेशन में। मेरे साथ मौजूद है अब्दुल अजीज़ साहब जो कि आईओ हैं और यहाँ पर एक वाक़या रोनुमा हुआ है और बड़ा अफसोसनाक वाक़या। माजी में भी इस तरह कुछ वाक़या रोनुमा हुए आए हैं, मगर कहने का मतलब ये है कि लोग बाज नहीं आते। मैं बात कर रहा हूँ हवाई फायरिंग की। हवाई फायरिंग कानूनन बैन है लेकिन फिर भी लोग बाज नहीं आते। आज कुछ ऐसे ही मंजर-ए-आम के प्रोग्राम में आपको हम मंजर-ए-आम दिखाएंगे कि किस तरीके से जश्न मनाया जा रहा था शादी के अंदर, वो जश्न सफ़े मातम में तब्दील हो गया। आइए मज़ीद पूछते हैं हम लोग आईओ साहब। जश्न मनाया जा रहा था जी और वो सफ़े मातम में वो तब्दील हो गया। जी। पहले तो ये बताएं कि किसने आपको कॉल की, किस तरह आप लोगों को पता चला, क्या हुआ था? ये मुझे एफआईआर मिली है, रात को 12:30 बजे एफआईआर कटी है और इसकी तफ्तीश मुझे मिली है। अच्छा, तफ्तीश मिली और मैं तफ्तीश में मसरूफ़ हूँ और मैंने मुद्दई मुकदमा नासिर खान व मुजफ्फर खान से रब्ता किया है जो कि अपने भाइयों की उसकी ट्रीटमेंट के लिए साथ थे। अच्छा। छोटे भाई हैं, इसमें एक आमिर जो है वो हाफिज़ कुरान भी है और बहुत अच्छा तकर्रर भी है। अभी ये नहीं पूरा नहीं है लेकिन ये है कि अच्छा तकर्रर है। उसको भी गोलियां लगी हैं और उसके दूसरे कज़न है उनको भी गोलियां लगी हैं। वो अभी अस्पताल में है, अभी मौजूद हैं अस्पताल में, वो भी मौजूद हैं और उनसे मेरी बात चल रही है। जैसे भी मुलज़िमों की कोई वो निशानदेही करते हैं तो मैं इंशाअल्लाह फौरी तौर पे गिरफ्तारी अमल में लाऊंगा। अच्छा, जहाँ पर ये तकरीब हो रही थी क्या वहाँ के लोगों ने या 15 में कैसे आप लोग तक बात करते, उस मुद्दई नहीं बताया आपको? ये मुद्दई ने 15 पे वहाँ से किसी ने कॉलर ने कॉल की थी और ऑपरेशन ब्रांच में वहाँ से अफसर गया था कार्रवाई के लिए। वहाँ पहुँचे थे तो भागदौड़ मच गई थी और लोग भाग गए थे और ये बच्चे ज़ख्मी थे और इनको इनके रिलेटिव जो हैं, ये सारी एक ही बिरादरी से इनका ताल्लुक़ है। ये जितने भी फायरिंग करने वाले हैं ये तकरीबन 20 साल, 15 साल, 25 साल के हैं। इनका कोई किसी बात पे तकर्रर हुआ है, झगड़ा हो गया, वहाँ पे झगड़ा होने की वजह से इन्होंने ये नशे की हालत में थे और इन्होंने एक दूसरे पे फायरिंग की, जिसकी वजह से उस फायरिंग की जद में ये 3 बच्चे जो है वो ज़ख्मी, शदीद ज़ख्मी हो गए। अच्छा, ये बताएं जहाँ पे ये तकरीब चल रही थी, जारी सारी थी, तो वहाँ पे क्या मर्दों का अलग इंतज़ाम था, औरतों का अलग इंतज़ाम था? नहीं, ये मिक्स था। ये मियाँ वाली बिरादरी के अंदर होता है कि लेडीज़ अलग होती है, सही है, और जेंट्स अलग होते हैं। सही है। ये बिल्कुल पुल के नीचे है, नदी का किनारा है। अच्छा, वहाँ जेंट्स का प्रोग्राम हो रहा था। उस जेंट्स के प्रोग्राम के अंदर ये वाक़या हुआ। ओके। अच्छा, शादी की जो तकरीब थी वो निकाह वाला दिन था, मेहंदी थी, वलीमा था, क्या था? ये शादी की तकरीब में ये होता है कि जिस दिन आखिरी रात होती है तो उसके लिए ये तकरीब बनाते हैं, यानी खाना, गाने बजाने, ये वो ये वाला काम करते हैं। और
कितने लोगों का वहाँ पे मजमा था? तकरीबन वहाँ पे 200 से 300 लोग था। फिर अच्छा, तमाशगीर 200 भी 300 आते हैं, मोहल्ले वाले भी लोग इकट्ठे होते हैं, कुछ बारातियों के साथ होते हैं, कुछ वैसे आते हैं, कुछ दुल्हन वालों की तरफ से होते हैं। इनके बिरादरी की शादी बिरादरी की थी, तो वहाँ तकरीबन जो है जितनी भी कम्युनिटी है वो मियाँ वाली बिरादरी से ताल्लुक़ और रखती है। कितने खोल मिले? खोल वहाँ से जो है मुझे मुदई ने दिए हैं तकरीबन 46 खोल जो है वो 9 mm का है, और 12 खोल जो हैं वो 30 बोर के हैं, जो जाए वकुआ मैंने जाके जो किया है। अच्छा, ये खोल तो वहाँ मिल गए, और जो नहीं मिले होंगे तो इसका मतलब इतनी तादाद में फायरिंग की गई है? अब बहुत सारी फायरिंग, क्योंकि साथ नदी है, कुछ लाजमी बात है वहाँ भी खोल गिरे होंगे, कोई घरों में गिरे होंगे, कोई किधर गिरे होंगे, कुछ हवाई फायरिंग हुई, कुछ स्टेट फायरिंग हुई है। अच्छा, ये जिस तरह आप बता रहे हैं कि वहाँ पे 46 आपने बताया खोल वहाँ मिले, 8-10 वहाँ मिले, तो क्या जो इलाकाई पुलिस है, इतनी फायरिंग हुई तो वहाँ पे इलाकाई पुलिस का आवाज़ नहीं आई? बिल्कुल लाजमी बात है, शादी हो रही थी, रूटीन में जब शादियां हो रही होती हैं तो लाजमी पुलिस गेस्ट पे ही होती है। अगर कोई इतला मिल जाती है या चक्कर लगा लेते हैं तो उस टाइम पुलिस के सामने तो लोग फायरिंग नहीं करते हैं ना। आगे पीछे हुए थे इनकी, कोई आपस में वो तलक कलामी हुई, लड़ाई झगड़ा हो गया। पुलिस को तो इस चीज़ का इन्फॉर्म नहीं था कि ये यहाँ लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है, लेकिन पुलिस मौके पे फौरी तौर पर पहुँच गई थी और लोग भगदड़ मच के भाग। फायरिंग काफ़ी देर से चल रही होगी, क्योंकि जिस तरह बुलेट्स वहाँ से मिले, खोल मिले, 50-60 खोल का मिला, उसके अलावा जो फायरिंग की गई होगी, तो इसका मतलब ये कि वो तो काफ़ी देर से कर रहे होंगे। लाजमी बात है, वहाँ 200 आदमी इकट्ठा था, 200 आदमियों के अंदर अब कितने पिस्टल वाले होंगे, कितने असले वाले होंगे जिन्होंने फायरिंग की है। अब पुलिस तो जब मौके पे पहुंची है तो उधर कोई थोड़ी बैठे होते हैं, वो तो भगदड़ मच गई, भाग गए लोग। उसके बाद भगदड़ मच गई, लाजमी बात है पुलिस भी पहुंच गई वहाँ पे। फिर जैसे एफआईआर लाज हुई, एफआईआर मुझे तफ्तीश मिली, मैं भी मौके पर पहुंच गया बाद में, वहाँ पे मुदई से मुलाकात किया। लाजमी बात है वो परेशान भी थे, उनके छोटे बच्चे और भाई जो थे वो ज़ख्मी हुए थे। तो उन्होंने फिर शादी जिसकी हो रही थी, शेर खान है वल्द यूनिस खान, उसकी शादी हो रही थी। यूनिस खान वल्द असर खान उसका बाप है, उसके ख़िलाफ़ और इस मुलज़िम जो नॉमिनेट मुलज़िम है इनके ख़िलाफ़ इन्होंने एफआईआर कटवाई है। सही। अच्छा, आप क्या समझते हैं कितने लोग इसमें मुलविस होंगे? अभी तो एक आध के नाम आपके पास आए हैं, और मजीद आप क्या समझते हैं जिस तरह की फायरिंग की गई है इसमें तो और भी लोग लग रहे हैं? मेरे को जो वहाँ की जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो तकरीबन अभी फ़िलहाल 12 बंदों की मिली है, 12 और 3 15 आदमी, यानी शादी का दूल्हा, उसका वालिद और एक और बंदा है, यानी 3 वो हैं, और 12-13 आदमी और की इन्फॉर्मेशन मिली है जिनके हाथ में असला था। और ये इस्तेमाल लाजमी बात है, कोई एक आधे बंदे का ये काम नहीं है, ये कम से कम 30 से 25-30 बंदों का काम। जिस तरह के खोल मिले, बात है, ये एक आध बंदे का काम नहीं है। अच्छा, जो असला इस्तेमाल, क्योंकि जो खोल आपको मिले, आप क्या समझते हैं वो असला कौन सा होगा? 9 mm होगा? 9 mm के 46 खोल हैं। इसमें हमें जो 2 किस्म के असलों के खोल मिले, एक 30 बोर के और एक 9 mm के। अभी ये तो तफ्तीश के बाद पता चलेगा वो जो असला था वो किसका था, वो किसका था, गैर कानूनी था, ये भी तो हो सकता है। उसमें जब मुलजिम कोई ना कोई गिरफ्त में आएगा तो हमें पता चल जाएगा कि किसकी लड़ाई झगड़ा हुआ, किस बात पे हुई। अब तो तफ्तीश का आगाज़ हुआ है, उसके बाद पता चलेगा कि कितने बंदों ने इस्तेमाल किया, कौन कौन बंदे थे। जो हमारे हिसाब से, तफ्तीश के हिसाब से, ये 30-40 आदमी भी कर सकता है। अच्छा, अजीज़ साहब मुझे ये बताएंगे, अभी क्या समझते हैं जो नॉमिनेट है बंदा, और आपको कॉल्स भी अभी ऑफ द कैमरा आ रही थी, वो बंदा लोकेशंस चेंज कर रहे हैं और आप अभी भी ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे ये बताएं कि आज जो भी आप जाएंगे तो आपकी रेकी किस हद तक कंप्लीट है? बिल्कुल इंशाल्लाह हमारी रेकी भी कंप्लीट है, और मेरा मुद्दइयों से भी रब्ता है, मुखबिरों से भी रब्ता है, मैं इंशाल्लाह उनके राब्ते में हूँ। अभी देखो ये मुद्दई का फ़ोन आ रहा है, मैं इसको अटेंड कर लूँ और उससे पूछूँ कि क्या है। चले जी, बिल्कुल आप कॉल अटेंड करें और मैं अपने नाज़रीन से बात करूं। नाज़रीन, हाँ बेटा कहाँ पे हो? बस हमें थोड़ी देर 5 मिनट में मैं आपके पास पहुंच रहा हूँ। मोबाइल के साथ आप नज़र रखो और इसका पीछा करो, मैं भी आपके पास पहुंच रहा हूँ अपनी नफरी के साथ, और इंशाल्लाह इसको अरेस्ट करते हैं। वालेकुम सलाम। 5 मिनट बाद सिर्फ मेरे राब्ते में रहना है आपने। मैं आपको कॉल का इंतज़ार भी करता रहूँगा और आपके साथ कॉल में भी रहूँगा, ठीक है? वालेकुम सलाम नासिर बेटा। नाज़रीन, बात तो ये है कि कानून तो हमारा सख्त है, बनाया हुआ है, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं होता। अभी ये बंदे तो पकड़ लेंगे, लेकिन वो बाहर भी बड़े आराम से आ जाते हैं। मुझे ये बताएं अजीज़ साहब, देखिए कानून तो बना हुआ है
ये बाहर भी आ जाएंगे आराम से और लोग फिर फायरिंग करना शुरू कर देंगे, फिर इसी तरह हम बैठे होंगे आपके प्रोग्राम कर रहे होंगे। ये मामला कैसे रुकेंगे, इसके बारे में बताएं। ये मामला इस तरीके से रुकेंगे जैसे अभी हम इस पर कार्रवाई करेंगे, वहाँ के अहले मोहल्ला पे जब गिरफ्तारियाँ होंगी, पकड़ दकड़ होगी, लाजमी बात है एक दूसरे को मैसेज मिलेगा कि आइंदा ऐसी शादी में इस तरह की हरकत नहीं करना। और ये ज़्यादातर बच्चे 20 साल 15 साल के लोग ये करते हैं, 25 साल के, और ये अपने वालिदैन जो पिस्टल या असला रखते हैं तो उस टाइम उनको ये खुशी खुशी दे देते हैं कि जाएं आप फायर करें। ये काम ऐसा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल सही, क्योंकि अभी आप देख लें कि इसमें हाफिज़ कुरान है। अब उनके घर में क्या हाल गुजरा होगा, उस बच्चे को उन्होंने कैसे पाला होगा, सफेद मातम बिछा होगा, ऐसे ही है। अब वो एक छोटा सा बच्चा है 9 साल का है, और एक ये तकरीबन 15-16 साल का बच्चा है जो हाफिज़ कुरान बन रहा है, अभी तैयार भी नहीं हुआ है, और उसको गोलियां लगी हैं। तो ये अपने घर वालों को, मेरा ये पैगाम है इनके घर वालों तक कि ये ऐसे अगर आप असला अपनी हिफाजत के लिए रखते हैं तो उनको छोटे बच्चों से दूर रखें, अपने बच्चों को नहीं दें, ये वालिदैन का फ़र्ज़ है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जिस तरह ये वाक़या जो हुआ है, माजी में भी इस तरह के वाक़यात बेशुमार कराची के अंदर होते हुए आए, और आवाम जो है वो इस चीज़ को नहीं सुनती, नहीं इस पर अमल करती। आप क्या समझते हैं? अब देखें ना, आपके सामने एक शादी का मकसद ही क्या है? खुशियों भरा दिन। वो कपल नई जिंदगी स्टार्ट कर रहा होता है। अब देखें ना, वहाँ पर वो खुशियाँ चल रही थी, एकदम से जो ये सॉरी सर 2 मिनट का। जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम बेटा, बस मैं निकल रहा हूँ, चलें सर। चलो नाज़रीन, बिल्कुल टाइम ज़ाया किए हम लोग हम लोग जा रहे हैं क्योंकि इनको कॉल आ गई और दूसरी कॉल आई है। इससे पहले कि मुलजिम जो है वहाँ से फरार हो जाए, आप लोग रहिए हमारे साथ, मंजर-ए-आम जारी है। जी नाज़रीन, जैसे कि आप देख रहे हैं कि पाक कॉलोनी पुलिस स्टेशन के हमरा मंजर-ए-आम की टीम जा रही है और उन लोगों को गिरफ्तार करने के लिए जिन लोगों ने हवाई फायरिंग की, जिसके नतीजे में 3 लोग जो है वो ज़ख्मी हो गए, और बताया जा रहा है कि वो काफ़ी तशवीशनाक हालत में है और ICU में उनमें से एक बंदा है। और आपके सामने ही है। हमेशा ये बात सोचनी चाहिए हम लोगों को भी कि हम लोग कानून पर अमल दरामद क्यों नहीं करते। बात यह है कि जब कानूनन बैन है, हम वही चीज़ कर रहे होते हैं जो कानूनन बैन होती है। अब आपके सामने जिस घर में जश्न मनाया जा रहा था, जिस घर में सेलिब्रेशन हो रही थी, उस घर में सफ़े मातम बिछा हुआ, और आपके सामने ये लोग भी परेशान हैं, जो लोग भागे हुए, और जो लोग जिनको पकड़ने के लिए पुलिस जा रही है, और वो लोग भी परेशान हैं जिनकी शादी हुई है, वो घराना भी परेशान है। बात सिर्फ इतनी सी है, इस बात को हम लोगों को मानना होगा। हम लोग खुद ही अगर बात कीजिए, हम लोग अपनी खुशियों पे पानी फेरते हैं। आज आप देख रहे हैं कि कितने लोग ये लोग परेशान हैं। माजी में भी इस तरह के वाक़यात रोनुमा हुए हैं, और माजी में जो ऐसे वाक़यात हुए उसमें तो पता नहीं कितने कितने लोगों के घराने बर्बाद हो गए। वहाँ पे फायरिंग हुई, कुछ ऐसे माजी में हमने प्रोग्राम्स कवर अप किए, ऑन द स्पॉट जो है वो फायरिंग हुई, गोली आकर लग गई, शादी हो रही थी वहाँ पर, और वहाँ पे जो है वो उसी जगह पर जनाजा उठाया जा रहा है। तो आप ये सोचें, हमें खुद को अपने आप को सही करने की भी ज़रूरत है। पुलिस तो अपना काम कर रही है और हमारे साथ जा रही है। एक और चीज़, अभी ये बंदे अगर पकड़े जाते हैं, कानून तो है, मगर उस पर अमल दरामद नहीं होता। इम्प्लीमेंटेशन होना बहुत ज़रूरी है लोगों के लिए, क्योंकि जब तक इबरत का निशाना नहीं बनाएंगे ना, ये अमल जारी और सारी रहेगा। इस चीज़ को रोकने के लिए सख्त एक्शन लेना होगा। रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजर-ए-आम जारी है। जी नाज़रीन, इस वक्त मंजर-ए-आम की टीम मौजूद है पाक कॉलोनी पुलिस स्टेशन के हमरा, और यहाँ पर अभी रुके हैं, और आप जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे IO साहब मौजूद हैं और उनकी टीम मौजूद है, और यहाँ पर जो है कुछ सिविल कपड़ों में पुलिस के एहलकार हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ पर ये सिर्फ इसलिए रुके हैं, अभी कंफर्म कर रहे हैं कि किस जगह पर जाना है और कौन सी लोकेशन होगी, क्योंकि कुछ घंटों से जो है हम इनके हमरा हैं और वो लोकेशंस चेंज कर रहे हैं,
आईओ साहब यही कंफर्म कर रहे हैं कि वो आया किस तरफ को वो जा रहा है, कभी वो इलाके से बाहर चले जाता है, क्योंकि जहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ ये पुराना गोलीमार का ये इलाका है, और कभी वो लोकेशंस आगे चले जाता है, कभी वो किसी और तरफ चले जाता है, और अभी वो देखते हैं, अभी वो बात भी कर रहे हैं, मेरे ख्याल से अभी लगे हुए वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं राब्ते में अपने नुमाइंदों के साथ कि वहाँ तक हम आराम से पहुँच जाएँ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब मुझे ये बताएं कि अभी आईओ साहब तो खैर अपना मसरूफ़ है, आप क्या समझते हैं कि अभी कार्रवाई कहाँ तक पहुँची है? बस अभी जैसे कि मुद्दे मुकदमा जैसे हम इन्फॉर्म करें कि बंदा जो मुलजिम है वहाँ पे, तो हम पूरी क्विक का ऑपरेशन करें उसके खिलाफ। अच्छा, ये जो लोकेशंस जो चेंज कर रही है, हाँ, ये लोकेशन चेंज करने अब अपनी गिरफ्तारी से जायज़ गिरफ्तारी से बचने के लिए अपनी लोकेशन चेंज कर रहे हैं। अच्छा जी आईओ साहब, मुझे ये बताएं, अभी आप मैंने देखा मुस्तकिल तौर पे आप फ़ोन पे बात कर रहे थे, और क्या समझते हैं कि उस तक पहुंच जाएंगे मुलजमान तक? बिल्कुल इंशाल्लाह कामयाबी होगी, और बिल्कुल वो हम उसके करीब पहुंच गए हैं। मुदई से मैं रब्ता कर रहा हूं, और मुदई बता रहा है जिस तरह बता रहा है, मैं फौरी तौर पे उस पे बंदे भी मेरे साथ हैं, उसके साथ सिविल कपड़ों में भी हैं, और मैं ख़ुद भी यानी उसको अच्छा। मुझे नज़र आ रहे हैं। मैं जैसे भी वो हाथ रखते हैं मैं इंशाल्लाह गाड़ी के पास पहुँच जाता हूँ। वो बता रहे हैं कि ये किसी ट्रक के अंदर बैठा है। अच्छा। और ट्रक जो है आगे पीछे कभी किधर जा रहा है, कभी आ जा रहा है, जिस तरह इनके होता है रूटीन, लोकेशन चेंज कर रहे हैं। बारगाह में इंशाल्लाह भी हम पहुंचने वाले हैं, और अभी उसकी कॉल दोबारा भी आ गई है, मेरे ख्याल वो जो है वो गाड़ी के करीब पहुंच गया है, और मैं भी पहुंच रहा हूं अभी इसके चले पास। ठीक है, आप जब तक अपना तरीके अगर इख्तियार करें, और हम यहाँ पे जब तक नाज़रीन से बात करते हैं, और यहाँ पे आवाम भी मौजूद है, उनसे भी थोड़ी बहुत बात करने की कोशिश करते हैं, आवाम से भी, क्योंकि ये छोटे छोटे बच्चे आप देख रहे हैं, ये छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं, और शादी में भी बताया जा रहा है कि छोटे बच्चे भी मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ओए आराम से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब मुझे ये बताएं कि आज जिस तरह आप देख रहे हैं कि आज पुलिस जो है वो ऐसे मुलजिमान तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, हवाई फायरिंग आपको पता है कानूनन बैन है। मुझे ये पता है, पहले हवाई फायरिंग जब होती है उसमें नुकसान हो जाता है, कौन कसूरवार होता है? जो करते हैं वो भी कसूरवार हैं, और पुलिस भी कसूरवार है। पुलिस की कसूरवार है? तो उनका काम है ना कि जब शादी हो, फायरिंग हो रही है, तो उनको गिरफ्तार करें ना, कि कोई ना करे। अच्छा ये बताएं मुझे कि सफ़े मातम जहाँ पे जश्न मनाया जा रहा है, जिस घर में, वहाँ सफ़े मातम बिछ जाता है। जिस घर में दुल्हन ने आना है और उस घर में रोना धोना मच जाए एक गोली लगने से, तो आप क्या कहेंगे, ये जो कानूनन बैन है इस पे अमल दरामद क्यों नहीं करती आवाम? आवाम को भी करना चाहिए, और कानून के इदारों को भी कराना चाहिए। तो आप क्या समझते हैं कि कानून के इदारे नहीं कर पाते? कराते हैं, जब किसी को लगती है तब कराते हैं ना। अच्छा। हमारे इलाके में जब आए दिन शादियाँ होती हैं, हाँ। फायरिंग होती है, सबको पता है, तो कार्रवाई पहले क्यों नहीं होती? तो ये जो असला होता है, ये जिन लोगों के पास, आप क्या समझते हैं उसका गलत इस्तेमाल किया जाता है? गलत ही समझ लो, शादियों में भी होती है, किसी के पास असला लाइसेंस हैं, किसी के पास नहीं है, हाँ, गैर कानूनी तरीके से भी इस्तेमाल तरीके से भी इस्तेमाल हो रहे हैं। आप एक बात बताएं, आप घर में शादी चल रही है और जश्न मना रहे हैं। मैंने माजी में भी कुछ ऐसे प्रोग्राम्स के नाज़रीन, मैंने जिस तरह पहले भी बताया कि वहाँ शादी चल रही है, उसी जगह पर जनाजा उठाया जा रहा है। आप मुझे बताएं कि उस टाइम क्या कैफियत होगी, वो जो घर सेलिब्रेशंस में था, जो जश्न मना रहा था, और वहाँ पर हर आंख अश्क बहा है, जो लोग थोड़ी देर पहले मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे। अब पुलिस आती है ना, पुलिस दूल्हे को लेकर चली जाती है, फायरिंग कोई और करता है, शराब पी के नशे में यहाँ वहाँ, तो इसमें सारा गुनहगार कौन होते हैं? दूल्हे वाले होते हैं। हाँ। तो आवाम को चाहिए कि थोड़ा एहतियात करना चाहिए, लिहाज करना चाहिए मोहल्ले का। असल में दूल्हे को इसलिए ले जाती है क्योंकि दूल्हा उस समय हीरो होता है, वो अहम किरदार होता है, उसको पकड़ेंगे तो दीगर लोगों को पकड़ेंगे ना, ताकि पीछे लोग आएंगे। बहुत समझाते। शादियों में कार्ड पर बकायदा लिखा जाता अच्छा। है कि शादी में आने वाले फायरिंग शराब नोशी मना है, अच्छा। लेकिन उसके बावजूद भी अगर अवाम अमल ना करे तो इसमें शादी वालों का क्या कसूर है? आप मुझे ये समझा। नहीं, जो फायरिंग करते हैं, मुझे एक सवाल का जवाब दें, वो आने वाले थोड़ी करते होंगे, वो तो आप लोग के अपने जो दूल्हे करते हैं, यहीं के रहसी करते हैं। वो आपकी साथ सही है, लेकिन देखें, जब मेरे घर में शादी है, जब तक मेरे जो दोस्त यार हैं, मैं जब तक उनको नहीं कहूँगा कि फायर नहीं करना, तो वो नहीं करेंगे। हम इजाज़त देते तो वो करते ना। नहीं, शादी वाले तो कोई नहीं चाहेगा लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं उसके, ठीक है, वो लाखों रुपए खर्च कर रहा है, उसकी शादी में आके कोई भी है घर में उसको रोटी नहीं मिलती है, बाहर आके फायरिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, अगर
कोई शादी पे आके फायरिंग कर रहे तो वो थोड़ी दावत दे रहे हैं कि हमारी शादी में आओ, हमारा नुकसान करो। कौन अपना नुकसान करते हैं? लाखों रुपए आपका मकसद ये कि इलाके वाले करते हैं? इलाके वाले करते हैं। हमारा ये मान दूर से मंगो पीर से बल्दिया टाउन से आ जाते हैं। और इस बार तो इतनी फायरिंग हुई, कोई पता नहीं है कौन कर रहा था, करने वाला कौन था, हमें कोई पता नहीं है इस बात का। अब ये देखिए छोटे छोटे बच्चे, देखिए छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर मौजूद है। आप बताएं कि अगर खुदा न खास्ता वहाँ पे भगदड़ मच जाए, कुछ हो जाए, ये बच्चे भी जख्मी हो जाएंगे। बार ऐसा हादसा हुआ है ना, बच्ची को लगी है, 2-3 शख्स जख्मी भी हुए हैं, लेकिन अब ये पता नहीं किसने किए, क्यों भीड़ हम मच उसी, गई थी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आज उसी हम वो उसी टॉपिक के चक्कर किसी को में, अपनी जान की पड़ जाती हम है। उसी टॉपिक के लिए आज मुल्जिमान को पकड़ने आए हैं पुलिस के हमरा। हम उसी टॉपिक पे काम करें जिस शादी की आप बात करें। आप बताएं वहाँ पर वो आईसीयू में, हमने अपनी आंखों से नहीं देखा सर। हम नहीं आप मुझे ये बताएं, वो जो उनमें से एक बताया जा रहा है बहुत उसकी हालत ख़राब है, आप बताएं कि क्या उसकी हालत सही हो जाएगी? ये तो अल्लाह शिफा देने वाला है, लेकिन नुकसान किसने पहुंचाया? उस गोली ने, जिसने वो गरीब पे नुकसान हो गया। एक शराब के नशे में अगले की तो जान ऐसा ही है, खतरे में और है मुझे ना। तो ये भी पता चला है कि 15-15, 20-20 साल के बच्चों ने भी वहाँ पे फायरिंग की है। बिल्कुल की आप दुरुस्त बोल रहे हो। अब पता चला है कि मेरे बंदे वहाँ पे अच्छा। लगे हुए हैं और अच्छा। मुद्दई के साथ हैं, और इंशाल्लाह उसको हम लोग अच्छा। पकड़ लेते हैं। आपके बंदे वहाँ पे मौजूद थे? बंदे बिल्कुल मौजूद हैं। अच्छा जी, बिल्कुल नाज़रीन, पुलिस ने ऑलरेडी पुलिस के सिविल कपड़े में बंदे वहाँ पर मौजूद थे और बिल्कुल जी पकड़ लिया पुलिस ने। जनाब इसको कहाँ से पकड़े? ये ट्रक के बीच में बैठा हुआ था। अच्छा, तो ये कब से बैठा हुआ था? ये काफी देर से बैठा हुआ था। अच्छा, तो ये कितने बंदे थे? ये तकरीबन ये इसके साथ दो तीन बंदे थे, वो निकल के भाग गए वो। अच्छा, 2-3 बंदे भाग गए? जी जी, ओके। ये उनके साथ लगा हुआ था कपो शपो में। अच्छा, हाँ, तो इसको पूरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया। तो यहाँ बैठ के नशा कर रहा था? ये बैठे हुए थे, नशा नहीं कर रहा था, लेकिन उनको पता था कि पुलिस हमारे पीछे लगी हुई है, अच्छा गिरफ्तारी से बचने के लिए अच्छा ये ट्रक में बैठे हुए थे। अच्छा अच्छा अच्छा। चलिए जनाब, बिल्कुल आपके सामने नाज़रीन, अजीज साहब एक बंदा तो पकड़ लिया। जी बिल्कुल, एक पकड़ लिया। अभी 2 और भी इसके साथी हैं, अच्छा। वो भी पकड़ने हैं। इंशाल्लाह उन तक भी मैं करीब हूँ, सही। पहुँच जाऊँगा इंशाल्लाह। अभी एक पकड़ लिया तो ज़ाहिर है जब इन्वेस्टिगेट करेंगे तो ऑलरेडी फिर 2 का बताएगा कौन कौन है। और बंदों का भी बताएगा, जो बंदे हैं उनको भी फिर मैं अरेस्ट करूँगा। तो आप क्या समझते हैं कि ये 3 बंदों का खेल है या और भी ना हो इसमें? ये बहुत सारे बंदे हो गए, ये फायरिंग है, एक हाँ। बंदे का खेल नहीं है इसमें। जब 200-250 बंदा है हाँ। तो 30-40 आदमी के पास तो लाजमी बात है असला है, क्योंकि इसमें खोल हुए मिले हैं, हाँ। तो लाजमी बात है इसमें ज़्यादा लोग होंगे। अच्छा अच्छा, ये तो यंग लड़का लग रहा है मुझे। ये इसकी 25-26 साल उम्र है। अच्छा। इसी तरह के बच्चे जो हैं ये शादी ब्याह के अंदर जो है फायरिंग वगैरह करते हैं। सही, और ये तो बाद में पता चलेगी आया ये इसका जब CRO चेक होगा। CRO और चेक मजीद होगा। तो नहीं है कहीं इसकी पुरानी कोई FIR से? लाजमी बात है वो चेक होगा। CRO के बाद पता चलेगा इसके सबका रिकॉर्ड का, ये कितना क्रिमिनल है और इसके कितने केसेस हैं। चले थाने चलते हैं, मजीद वहीं से जो है मंजर आम जारी करते हैं, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम। चले जी जनाब, बिल्कुल अभी हम लोग वापस पाक कॉलोनी पुलिस स्टेशन जा रहे हैं और आप लोग रहिए हमारे साथ। एक मुलजिम को पकड़ लिए, अभी मजीद जो तफ्तीश है वो आईओ साहब वहाँ जाकर इसे पूछ करेंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। मंजर आम जारी है। जी नाज़रीन, एक मुलजिम को पकड़ लिया और बड़ी ख़तरनाक जगह से पकड़ा है। ये ऐसी कॉलोनी है जहाँ पर आए दिन वारदातें भी होती हैं और वहाँ पर पुलिस खुद भी वहाँ पे जब गई है तो थोड़ी सी वहाँ पे एहतियात मोहतात के साथ लेकर गई है हमें। स्नैचिंग यहाँ पर होती है, मोबाइल स्नैचिंग की मैं बात कर रहा हूँ, छीना चपटी है यहाँ पर। लेकिन आज मंजर आम की टीम ने जो है वो कवरेज की है सिर्फ आप लोगों के लिए, आप लोगों को दिखाने के लिए कि जब गैर कानूनी काम किया जाता है तो ये हाल होता है जो सामने गाड़ी में उस मुलजिम को लेकर जा रहे हैं, ऐसा हाल होता है। अब जाहिर है इसने जो काम किया है, इसने जो वहाँ पे गोलियां चलाई हैं, इसको सज़ा भुगतनी तो पड़ेगी। लेकिन एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि ये गैर कानूनी है, इस पर पाबंदी है। मैं एरियल फायरिंग की बात की जा रहा हूँ लेकिन आवाम नहीं सुनती। आप ये सोचें कि आपके सामने एक मुलजिम जा रहा है, अभी मजीद और मुलजिमान की तलाश जारी है। आज इसको पकड़ लिया पुलिस ने, SIO साहब ने मुझे कहा कि एक मुलजिम पकड़ लिया और मजीद मुलजिमान तक पहुंचने में बहुत आसानी होगी इस मुलजिम के थ्रू। मगर मैं ये
आपसे दोबारा कहूंगा कि अपनी जो शादियों में जो जश्न मना रहे होते हैं उसको सफ़े मातम में मत तब्दील करें, मत हवाई फायरिंग करें। एक ज़रा सी गलती 3 बंदे ज़ख्मी हो गए और एक आईसीयू में मौजूद है। अल्लाह ना करे अगर उसको कुछ हो जाता है, आप ये बताएं कि उसका प्यारा क्या वापस आ जाएगा? ये एक सवालिया निशान है जो आज मंजीराम की टीम आप लोगों को दिखा रही है। गैर कानूनी काम है, इससे बाज आ जाए, वरना सलाखों के पीछे इस तरह फिर जिंदगी गुजारनी पड़ेगी एक छोटी सी गलती से। रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजर-ए-आम जारी है। अभी मैं निकलूंगा। तो वैसे भी जब इससे तफ्तीश करेंगे बहुत कुछ ये भी बताएगा। तफ्तीश करने के बाद जो जितने बंदों के ये नाम बताएगा उसके बाद मैं उन पे रेड करूंगा। अभी मैं इनको लेके आया हूँ, अभी इसके बयान लूंगा, इसको इंटरोगेट करूंगा और इंटरोगेट करने के बाद जो है जितने मुलजिमों के नाम बताएगा, आखिर 30 है, 40 है, 10 है, 20 हैं, जो भी नाम देगा तो फिर मैं इंशाल्लाह उनके पीछे जाता हूँ। चले नाज़रीन, अभी हम लोग जा रहे हैं पुलिस स्टेशन, अंदर जा रहे हैं और वहाँ से आपको ज्वाइन करते हैं और आपको दिखाते हैं कि जब गलत काम किया जाता है ना, गैर कानूनी, फिर ऐसा होता है। ये आपके सामने जवां साला लड़का, और अब ये सलाखों के पीछे मज़ीद मुल्ज़िमान तक पहुंचने में अब मदद होगी। जब इसको पकड़ ली, ये तफ्तीश करेंगे, उसके बाद पता चलेगा और कितने मुल्ज़िमान इसमें मुलविस है। रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजर-ए-आम जारी है। जी नाज़रीन, मंजर-ए-आम की टीम पुलिस के हमरा पुलिस स्टेशन वापस आ गई है। एक कामयाब कार्रवाई के बाद पुलिस जो है अब वो एक मुलजिम को तो पकड़ लिया, अब मज़ीद मुलजिमान तक पहुंचने में बहुत आसानी होगी। आइए मज़ीद आईओ साहब से पूछते हैं। आईओ साहब, मुझे ये बताएं कि एक मुलजिम तो पकड़ लिया, अभी जो दीगर जो मुलजिमान हैं उन तक क्या आपने तरीक़ेकार क्या होगा और क्या आपने लायबल बनाया? अभी इससे मैं पूछ करूँगा, इंट्रोगेट करूँगा, जो इंट्रोगेशन में ये बताएगा उसके बाद जो है, और मुद्दई के भी राब्ते में हूँ और मुद्दई को दूसरे मुलजमान के लिए भी खड़ा किया गया है। जैसे अगर उनसे भी कोई मालूमात मिलती है तो फिर उनको गिरफ़्तार करूँगा। और अभी फ़िलहाल जो है मैं इसको इंट्रोगेट करता हूँ। ये किस किस के नाम देते? बिल्कुल करें, इंटरोगेट बिल्कुल करें। क्या नाम है आपका बेटा? अवैस खान सर। बाप का नाम क्या है? अब्दुल खान सर। ये क्या हुआ था शादी वाले दिन? शादी वाले दिन सर, ये शादी पे हम लोग सब बैठे हुए थे। ठीक है सर, मैं कैंट के बाहर बैठा हुआ था। ठीक है। हम लोग सारे बैठे हुए थे, उसी दौरान लड़कों ने फायरिंग की। हाँ। फायरिंग होने लग गई, तभी मैंने ही दोस्त के पास पिस्टल था सर, मैंने लिया, मैंने भी 4 फायर किए सर। ठीक है। फायर के बाद सर लड़ाई हो गई 2 ग्रुपों के दरमियान। लड़ाई के अंदर फिर फायरिंग होने लगी सर। लड़ाई के वक्त भी फायरिंग चालू थी सर। ये बताएं कि ये शादी किसकी थी? सर शेर खान की थी सर। उसके बाप का नाम क्या है? यूनुस खान सर। यूनुस खान। तो ये किस वजह से लड़ाई हुई थी, आपको पता है? सर नहीं, मुझे नहीं पता सर, मैं बाहर बैठा हुआ था, मैंने देखा लड़ाई हुई थी, रश थी, फायरिंग हो रही थी। तो आपने नशा किया हुआ था? नहीं सर। तो नशे के अंदर लोग थे? सर नशे में अभी नहीं पता सर, नशे में थे। शादी अगर मैं अभी आपका जाके मेडिकल करा लूँ और अगर आप नशे में पाए गए तो फिर? सर नहीं पता। तो आपने ऐसी हरकत क्यों की है जिसकी वजह से कितने बंदे जख्मी हुए थे? सर 3 हुए। क्या क्या नाम है? शहजाद नाम है सर, आमिर नाम है और अमानुल्लाह नाम है। अमानुल्लाह नाम है। आपकी गोलियों से और दूसरे भी लोग थे? सर बहुत लोग थे सर, 17, 18, 19 लोग थे, सारे फायरिंग कर रहे थे सर। क्या नाम है उनके? नाम पता है आपको? सर एक शान है सर। ठीक है। एक वाहिद है सर। ठीक है। एक वकास है सर। ठीक है। एक बाबर है सर। ठीक है। एक शालम है सर। ठीक है। और एक अरबाज है सर। ठीक है। एक शुएब है सर। ठीक है। और एक जरखान है सर। ठीक है। एक नवीद है सर। ठीक है। और इन हक नवाज और मोहम्मद नवाज की लड़ाई थी सर। हक नवाज और मोहम्मद नवाज इसकी लड़ाई थी सर। तो किस वजह से लड़ाई हुई थी, आपको पता है क्या? नहीं सर, वो आपस में बैठे हुए थे, पता नहीं क्या उनकी पंचायत हुई, इन लोगों लड़ाई। ये जो शादी हाल था इसके साथ औरतों का भी साथ प्रोग्राम था या नहीं? नहीं था? सर नहीं, सिर्फ मर्द थे। मर्द थे? जी सर। तो यहाँ खाने का इंतजाम था, ये क्या वजह थी? नहीं सर, खाना सुबह होता है इन लोगों का। अच्छा। हफ्ते की रात को बस प्रोग्राम ही होते हैं। सिर्फ प्रोग्राम होता है बस सर। तो ये जो फायरिंग की है इससे इतने बंदे शदीद जख्मी हुए हैं, तो आपको क्या इस चीज़ का कोई एहसास हुआ है? जी सर। जी क्या सर। एहसास हुआ है? सर गलती है बस, अभी आइंदा नहीं होगी सर। आपकी उम्र कितनी है? सर 20-21 साल है। कितने बहन भाई हो? 6 सर। 6-7 बहन भाई हो। और तू बड़ा है छोटा है उनमें से? सर मैं चौथे नंबर पर। चौथे नंबर पे हूँ।
और आपने ऐसी हरकत की है और आपकी ये उम्र नहीं है और आपने ये हरकत की और बंदे उनके घर में मातम मच गया है, शादी खुशी की बजाय मातम हो गया है। सर तो गलती आपने है, ऐसी बस हरकत से आइंदा नहीं होगी सर। ये जो बाकी बंदे हैं ये क्या आप मुझे पकड़वा सकते हो? जी सर। कैसे पकड़वाओगे? सर मैं आपको लेकर जाऊंगा, उनके घरों का पता है मुझे। अच्छा, हाँ सर। तो अभी रात को मुझे मेरे साथ चलोगे, रेड करवाओगे? जी सर। किसी गलत बंदे को नहीं पकड़वाना है नहीं सर। और ना ही किसी गलत बंदे का नाम लेना है। नहीं सर, नहीं। ये मेरी बात याद रखना। जी सर। गलत बंदा कोई भी नाम नहीं लेना और ना ही किसी गलत बंदे का मुझे पकड़वाना। जी सर। जो बंदे ये ना हो कि तू अपनी दुश्मनी किसी से मिटा दो। नहीं सर, नहीं। हमारा ये देख दुश्मनी ले। नहीं है सर किसी के साथ। अल्लाह को तुमने जान देनी है। जी सर। तेरे को किसी ने मारा पीटा है? नहीं सर, नहीं। किसी ने कोई गाली गलौज नहीं नहीं किसी किस्म की? और मेरे को अभी भी लगता है कि तू नशे के अंदर है। नहीं सर, नहीं है? नहीं सर। सही बोल रहा है? मैं मेडिकल कराऊंगा। जी सर। और बाकी लोग ये नशे में थे? सर नहीं पता है सर। तेरे को कैसे नहीं पता? तुमने अंधाधुंध फायरिंग लोगों ने की है, तुमने की है। सर शादी है, अभी पीते हैं सर, कोई अभी होता कोई नहीं होता। मैं सर अभी झूठ नहीं बोल सकता हूँ, कोई था कोई नहीं था। अच्छा ये देख ले, अभी हमारे साथ एक टीवी की टीम साथ है, मीडिया साथ है। जी सर। जो बात बतानी है वो सच बतानी है, झूठ नहीं बोलना है। जी सर। जी। ठीक है? जी सर। और बाकी बंदे किस से पकड़वाएगा मुझे? जब आप बोलोगे सर। जब क्या? मैं तो अभी बोलता हूँ कि मुझे अभी किसी के घरों पे ले चल। मैं ले जाऊंगा सर। ठीक है सर। अभी ये जो मुलजिम है इस पे सेक्शन कौन सा लगाएंगे? इस पे सेक्शन अभी पिस्टल हम लोगों ने बरामद करना है। पिस्टल जो उसके बाद इस पे सेक्शन लगा है 337 H12 यानी हवाई फायरिंग। अच्छा, दूसरा उसमें सजा कितनी होगी? उसमें सज़ा कम से कम 3 से 4 साल है, 5 साल भी हो और सकता है। जुर्माना? जुर्माना तो ये काबिल राजीनामा है, तो राजीनामे के हिसाब से भी जुर्माना नहीं भी होता। और अगर इनका राजीनामा नहीं होता कोर्ट ट्रायल के अंदर तो फिर इनके ऊपर जुर्माना भी ऐड हो सकता है। अच्छा। कि जो बंदों की ज़ख्मी होते हैं उसकी वदियत के हिसाब से जो है वो अदालत इनके ऊपर जुर्माना करती है, वदियत के हिसाब से। अच्छा, अगर इनका आपस में सेटलमेंट नहीं होता और अदालत जो है इसको सज़ा दे देती है तो उस वदियत के हिसाब से इसको जुर्माना और सज़ा हो। सही। अच्छा, आपकी इजाज़त दो, मैं भी चंद सवाल करना चाह रहा हूँ। आप बिल्कुल करें इंशाल्लाह। मुझे ये बताओ कि ये जो असला था, ये असला तुम्हारे पास कहाँ से आया? सर ये दोस्त का था। दोस्त का असला था? जी सर। और ये दोस्त के असले से तुम फायरिंग वहाँ पर कर रहे थे, तुम्हें एहसास नहीं हुआ कि यहाँ पे जश्न मना रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं और वहाँ पर एक... अच्छा, ये लड़ाई किस बात पर हुई थी? सर ये नहीं पता, वो अंदर बैठे हुए थे सर, हम लोग बाहर थे। मतलब नहीं पता, एकदम से तुमने असला पकड़ा, फायरिंग शुरू कर दी, मतलब बिला वजह? नहीं सर, हमने पहले की थी, ये झगड़ा बाद में हुआ था सर। अच्छा, जो फायरिंग कर रहे थे तुम खुशी में कर रहे थे जी सर। और वो झगड़ा बाद में हुआ था? झगड़ा बाद में हुआ था सर। और झगड़े में कितने लोग मुलविस थे? झगड़े में सर 2 लड़कों का आपस में था। कुछ बात पता है किस बात पर हुआ था? नहीं सर, वो आपस में बैठे हुए थे, दोनों साथ ही बैठे हुए थे। अच्छा। साथ बैठे हुए थे और लड़ गए। अच्छा, ये जो दिन था ये शादी हो चुकी थी, वो आखिर में जो आप लोगों के एक तरीके का आ रहा है जो एक जश्न मनाते हैं, शादी निकाह? अच्छा, शादी इतवार को ख़त्म होनी थी और ये हफ्ते की रात थी। सही। मतलब खुशी आने से पहले ही जो है वो सफ़े मातम में वो घर जो है परेशान हो गया और सफ़े मातम में बिछ गया, सही है? जी सर। और इसमें कितने लोग जो फायरिंग की गई, वो बताया मुझे कि इतने ज़्यादा खोल मिले हैं, इतनी फायरिंग की है? जी सर, बहुत फायरिंग की है सर। तो आपका एहसास नहीं हुआ ये छोटे छोटे बच्चे भी घूम रहे हैं, खुदा ना खास्ता कोई वहाँ पर किसी छोटे बच्चों को और मजीद गोलियां लग जाती, जिस तरह के बता रहे 60-70 तो खोल मिले, तो इसका मतलब वो तो खोल मिले, उसके अलावा जो खोल नहीं मिले, इतनी फायरिंग की गई है और जश्न में ऐसा किया जाता है? नहीं सर। किसकी सरपरस्ती थी ये फायरिंग की? वहाँ पे किसी की इजाज़त ली थी क्या? नहीं सर। कोई इजाज़त वगैरह कोई? वैसे तो कानून ये बैन है, मैं इजाज़त इसलिए बोल रहा हूँ, होता है ना कोई सरपरस्ती कर रहा हूँ कि यार चलाओ मैं पीछे बैठा हुआ हूँ। नहीं सर, नहीं, कोई सरपरस्ती नहीं थी। अच्छा, इससे पहले भी लॉकअप हुए हो? जी सर। किस केस में? खाने पीने का मावा था सर, मावे में। अच्छा, मुझे ये बताओ, खैर तुम्हें तो आदत सी पड़ गई होगी, जेल जाना आना बाहर तो एक तुम्हारे मजाक बन गया है। मुझे ये बताओ कि तुम ये जो अभी आ गए हो सलाखों में, अभी तुम छुट तो जाओगे, ये बात तो नाज़रीन आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, ये छुट तो जाएगा, ये क्या आना जाना लगा रहेगा या इसको ख़त्म भी करोगे? नहीं सर, नहीं, वो पहले खाने पीने का था सर, जेब से निकला था, बंद कर दिया था। अभी ये गलती हो गई है सर, आइंदा नहीं होगी। हर मुजरिम जब आता है ना सलाखों के पीछे, मैं इतने सालों से यही काम कर रहा हूँ, यही कहता है कि आइंदा नहीं होगी, तो ये आइंदा कब ख़त्म होगा? नहीं सर, अभी इंशाल्लाह नहीं होगी।
क्या कहना चाहोगे जो लोग देख रहे हैं अभी तुम्हें और सुन भी रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे जो आज इधर खड़े हुए मौजूद हो? कि ये फायरिंग ना करें, ये गलत काम है। इसी फायरिंग की वजह से आज मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ और जेल भी जाऊँगा, सज़ा भी काटूँगा अपनी, और आइंदा ये काम मैं नहीं करूँगा। और लिहाजा आपसे भी दरख्वास्त है कि ये काम मत करें, ये बुरा काम है और बुरे काम का बुरा नतीजे। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल ये है कि घर में माँ बाप बहन भाई कितने परेशान हैं अभी, जब लॉकअप हो गए हो, अब ये जो मज़ीद अभी मामला चलेंगे, अम्मी अब्बू घर वाले दीगर कितने परेशान हैं? जी सर, बहुत परेशान है। अच्छा लग रहा है माँ बाप वो उन्होंने तुम्हारी खुशियाँ देखनी है, बूढ़े माँ बाप घर पे इंतज़ार कर रहे हैं, और ये जो काम कर रहे हो और आज सलाखों के पीछे पहले भी जा चुके हो, तो उनको क्यों उनका बुढ़ापा क्यों ख़राब कर रहे हो? नहीं सर, इंशाल्लाह आइंदा नहीं होगा सर। बस ये आइंदा नहीं होगा, जब पकड़े जाते हैं ना फिर इनका यही होता है कि आइंदा नहीं होगा। मुझे ये बताएं अजीज़ साहब, बिल्कुल हमारे प्रोग्राम का एंडिंग चल रहा है, ये जो हवाई फायरिंग है तो वैसे ही बैन है। जी सर। मुझे ये बताएं, ये इस पे अमल दरामद सख्त क्यों नहीं किया जाता? एक ऐसा सेक्शन बनाया जाए, मैं ये ज़ाहिर कानून तो है और मज़ीद सेक्शन होना चाहिए। ये जब तक इनको सख्त सज़ा नहीं दी जाएगी ना, ये मामला चलते रहेंगे अजीज़ साहब। बिल्कुल सर, ये चलते रहेंगे, क्योंकि सबसे पहले तो इसके अंदर राजीनामा होना नहीं चाहिए, क्योंकि जब ये काबिल राजीनामा कानून ने बनाया है तो उस वजह से इनको फ़ायदा हो जाता है। इनको पता है कि अगर हमारे से कुछ हो गया हमारा राजीनामा हो जाएगा और हम जेल से बाहर आ जाएंगे, फिर इनको नसीहत नहीं होती है। इसके लिए राजीनामे वाला कानून पास नहीं होना चाहिए था। इसमें यह कानून पास होता कि अगर कोई फायरिंग करेगा तो उसके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। हम सख्त से सख्त कार्रवाई करते हैं और अपनी तफ्तीश को मेरिट पे करते हैं, मुकम्मल करके ले जाते हैं। अदालत फिर राजीनामे की बेस पे इनको रिलीज़ दे देती है। वही तो मैं कह रहा हूँ कि और सख्ती होनी चाहिए ना अदालत की तरफ से भी, बिल्कुल, ताकि ये जो लोग इस तरह के अमल में आ जाते हैं ना वो ना करें फिर। सर, वो अदालत भी इस वजह से मजबूर हो जाती है कि कानून एक इजाज़त देता है कि एक चीज़ की राजीनामा मालिक ने, मुद्दई ने राज़ी कर दिया है, तो अदालत भी इस वजह से इनको छोड़ने पर मजबूर हो जाती है। लेकिन अदालत भी नहीं चाहती है कि ऐसे बंदे को सज़ा होनी चाहिए। अच्छा, जाते आते मैं आपसे बड़ा अहम सवाल करने जा रहा हूँ कि जो 3 लोग अभी हॉस्पिटल में मौजूद हैं, उनकी खैरियत पूछी आपने? मैं बिल्कुल सर उनकी खैरियत के लिए पूछी भी है और मुसलसल मेरा मुद्दई से भी रब्ता है। मुद्दई अपने मुलजमान के लिए भी मेरे साथ राब्ते में है, और जैसे इसको मैंने पकड़ा है इंशाअल्लाह दूसरे भी मैं इसी तरह गिरफ्त में लाऊंगा। अच्छा, जो मुद्दई है जिन्होंने ये सब मामला करवाए हैं, उनका क्या कहना है? उनका कहना तो ये है कि हम इनको माफ़ नहीं करेंगे। अच्छा, राजीनामा नहीं होगा? राजीनामा नहीं होगा, लेकिन कुछ बिरादरी के लोग होते हैं कि बीच में आ जाते हैं और उसकी वजह से ये राजीनामे की तरफ चले जाते हैं, वरना राजीनामे के लिए वो हाल फिलहाल वो राज़ी नहीं है। अच्छा, बिल्कुल जी, सही बात की है कि जब राजीनामा हो जाता है ना तो उसके बाद फिर मामला वही हो जाते हैं, ये बाहर आ जाएंगे और फिर वही मामला चल रहे होते हैं। जब तक सख्त इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा ना, ये मामला नहीं रुकेंगे और ये चलते रहेंगे। जाते जाते क्या मैसेज देना चाहेंगे कराची की आवाम को? कराची की आवाम को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जब शादी हो रही हो, कम से कम उनको चाहिए कि ये बच्चों को खासकर ये असला से, फटाके वगैरह से, बारूद वाली कोई भी चीज़ है, एनीवन, वो माचिस क्यों नहीं हो, माचिस तक नहीं इस्तेमाल होनी चाहिए शादी में। बाकी और रस्में होती हैं, इस्लामी तरीके से अपनी रस्में पूरी करें, और इस चीज़ से कोई खुशी नहीं होती। इस चीज़ से करने से गुनाह भी है और जुर्म भी है, ये दोनों चीज़ें आती हैं। ये हमारा इस्लाम नहीं कहता है कि हम हवाई फायरिंग करें, ढोल ढमक्के करें और तमाशे करें, ये चीज़ें हमारा इस्लाम भी इजाज़त नहीं देता है। अच्छा, अदालत तो ज़ाहिर अब ये केस दायर हो गया है, अब अदालत के पास चला गया है। मुझे ये बताएं, जो आपकी जिस कुर्सी पे आप फाइज हैं, मजीद आप बंदे पकड़ेंगे, फिर बिल्कुल इसको लेकर चलेंगे? बिल्कुल, मैं बीच में कहीं छोड़ तो नहीं देंगे? मेरे SSP साहब के भी बड़े सख्ती से अहकामात हैं, मेरे SIO साहब, हमारे DSP साहब के सख्ती से अहकामात हैं कि इसको मेरिट पे करना है और असल मुलजमान को पकड़ना है। सही। आपने जो मजीद जो आप मुलजमान पकड़ेंगे ना, जी जी, आपने वो भी हमें बताने किस किस को आपने पकड़ लिया? बिल्कुल, अभी ये तो पकड़ा गया, जो मजीद पकड़े वो भी हमसे शेयर कर लीजिएगा बिल्कुल, अगर पकड़ा गया। जी जी बिल्कुल, मैं क्योंकि अभी मैं इसको इंटरोगेट करूंगा, इससे असला भी मैंने बरामद करना है और उसके बाद मैं इंशाल्लाह। और अभी तो पता चलना है वो असला जो है वो उसका लाइसेंस है या लाइसेंस है या गैर कानूनी तो नहीं है, ये भी मामला बाद में पता चलेगा। अभी तो ये बता रहा है कि मैंने फायर किया है, तो अभी फायर किया है तो किसके असले से किया, अपना है किसका है,
मैं मेरिट पे कर रहा हूँ और मेरे अफसरान का भी इस चीज़ पे बिल्कुल सख्ती से आर्डर है कि आप इस चीज़ को मेरिट पे लेकर बस आपने इसको मेरिट पे ही करना है। इंशाल्लाह मेरिट होगा और मेरिट करूँगा। अजीज साहब बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। थैंक यू। जी नाज़रीन, ये थी आज की कामयाब कार्रवाई पाक कॉलोनी पुलिस स्टेशन की और हमने मीडिया कवरेज दी है। सिर्फ मैं जाते थे एक ही बात कहूँगा कि अपने जो खुशी है उसको गम में तब्दील मत करें। आपके सामने 3 लोग ज़ख्मी इस वक्त हॉस्पिटल में, एक आईसीयू में, और इन लोगों की गफलत की वजह से अभी दीगर मुल्ज़िमान तक पुलिस कोशिश कर रही है, अभी इंटेरोगेट करेंगे और वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। ये 3 लोग ये हैं, ये आप देख सकते हैं। ये ज़रा बिल्कुल, ये मेरे कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा इसको ज़रा फोकस करके दिखाएं। 3 लोग हैं और डबल विंडो पे भी आप लोग ये देख रहे होंगे कि ये 3 लोग हैं और इसमें छोटा सा बच्चा है और एक हाफिज़ कुरान है, एक थोड़ा बड़ी उम्र का है, एक को देखिए किस तरह ऑक्सीजन लगी हुई है। अल्लाह रहम करे इन लोगों की गफलत की वजह से। अब ये 3 लोग हैं, 3 लोगों का मतलब ये कि 3 घराने इन लोगों की वजह से सफ़र कर रहे हैं। सिर्फ मैं यही कहूँगा, मोहतात रहें, फायरिंग मत करें। जश्न मनाना है और मुख्तलिफ तरीके जश्न मनाने के, ज़रूरी कि आपने एरियल फायरिंग करनी है और सख्ती से मनाएं, सख्ती से मनाएं। इसी के साथ अपने मेज़बान अमजद चौधरी और मेरी टीम को इजाज़त दें और जब भी दुआ के लिए हाथ उठाएं, मुझे और मंजराम की टीम को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर। पाकिस्तान जिंदा।